दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम जानेंगे अष्टम का मांगलिक दोष कब बन जाता है योग। अष्टम का मंगली अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसे क्या नुकसान हो जाता है, क्या प्रभाव रहता है उसके जीवन में, अष्टम के मंगली दोष के बारे में जानेंगे। तो अगर आप अष्टम के मंगली हैं तो देखिए इस वीडियो में और बताइए, अपने सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अष्टम का मंगली कोई व्यक्ति होता है तो सबसे बड़ी यहाँ पर बात, क्योंकि अलग अलग लग्नों में अलग अलग फल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अष्टम का मंगली। अष्टम भाव है गुप्त विद्याओं का भाव, मैरिटल अफेयर का भाव, गुप्त संबंधों का भाव। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ मृत्यु का भी भाव है और गुप्तांगों का भी भाव है, तो ऐसी स्थिति में जब अष्टम में मंगल होता है, क्योंकि मंगली दोष का यहाँ पर विवेचन हम मैरिड लाइफ पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि शादी के बाद या शादी होने में सबसे ज़्यादा व्यवधान डालता है मांगलिक दोष। कई लोगों की शादी नहीं होती है, मंगल दोष है, शादी नहीं करना चाहिए, मृत्यु हो जाएगी, इतना बुरा बुरा सोचते हैं और बहुत ही भयानक और भयभीत करने वाली बातें लोगों के द्वारा सुनी जाती हैं। ये प्रचलित ज़्यादा हो गई हैं। आजकल लोग ये सोचते हैं कि अगर मंगली से शादी हो गई तो अब तो मेरे लड़के की ज़िंदगी खराब, मेरी लड़की की ज़िंदगी खराब, मृत्यु हो जाएगी, ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्थितियां खराब होती हैं अगर मंगली की शादी अनमंगली से हो तब। और इसमें ये केवल व्यक्ति का व्यवहार प्रभाव जो कर देते हैं और व्यवहार में ऐसा प्रभाव ला देते हैं जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रोधी, हठी, जिद्दी, धैर्य का नाश करने वाला और बिल्कुल ही धैर्य की कमी जिसमें होती है, ऐसा मंगली व्यक्ति होता है। तो बहुत सारी स्थितियां कि जिसके अंदर धैर्य की कमी होगी, पल पल पर गुस्सा आना, क्रोध आना, व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के पार्टनर के लिए और व्यक्ति के संबंधों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है। तो ये मंगली दोष अगर आपकी कुंडली में है तो कब स्थितियां खराब हो जाती हैं, क्योंकि भंग भी होता है, परिहार भी होता है, किसी का व्यवहार बदला नहीं जा सकता, किसी पूजा से किसी का व्यवहार नहीं बदला जा सकता, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। स्वभाव तो उसे स्वतः प्रयास करने पर ही बदलना चाहिए। स्वतः प्रयास करेंगे तो निश्चित ही स्वभाव बदलेगा और कुछ उपाय के साथ में करेंगे तो निश्चित ही बदलेगा। यहां पर अष्टम के मंगली की बात करते हैं। अष्टम का मंगली व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्रोधी, लोभी बना देता है और बहुत ज्यादा स्वाभिमानी। मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि अगर पत्नी ने कोई बात बोल दी तब पति को उस पर अगर कहीं से भी बेइज्जती महसूस हो गई, अगर मंगली हैं, पतिदेव मांगलिक हैं अष्टम के, तो निश्चित ही अगर कोई बेइज्जती वाली बात बोल दी या छोटी सी बात बोल दी, पत्नी ने बोली या किसी ने भी बोली, तो बिना जवाब दिए पतिदेव चुप नहीं होंगे, वो जवाब देंगे और वो जवाब देंगे तो बहुत ही कड़क जवाब देंगे। ये आदत होती है अष्टम के मंगली की। अंदर कोई बात पचा नहीं पाते और अंदर अगर कोई बात समाहित कर लेते हैं, अंदर अपनी कोई बात रख लेते हैं तो घुटन होती है, इन्हें घुटते हैं ये। और जब घुटन होती है तो इनके मुंह से फटाक से ना निकल जाती है कि देखो ऐसा है, ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हूं, मेरे प्रति आपके ऐसे विचार कैसे हो गए, आपने ये क्यों कर दिया, आपने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे विचार होते हैं। जो मैंने लोभी शब्द का उपयोग किया वो किस प्रकार से, लोभ होता है धन का लोभ, पैसों का बहुत लोभ होता है, क्योंकि आय भाव पर चतुर्थ दृष्टि होती है मंगल की और इसमें दहेज के लोभी ये लोग बन जाते हैं। अगर लड़के की कुंडली में है तो दहेज के लोभी बन जाते हैं और लड़की की कुंडली में है तो लड़के की कितनी इनकम है, उसका घर बार, उसकी संपत्ति, राजशाही जो संबंध हैं
उसके साथ देखती है और बहुत ज़्यादा लोभ की प्रवृत्ति में आकर के ऐसा लड़का देखना चाहती है। और ऐसा देखा जाता है कि अष्टम के मंगली, अष्टम भाव से जो मंगल दोष है उसकी जो दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को अभद्र कर देगी। अभद्र वाणी बोलने वाला, अलग अलग लग्नों पर अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन अभद्र और कड़वाहट भरे शब्द और सच बोलने की आदत व्यक्ति में आ जाती है। व्यक्ति झूठ बोलना नहीं चाहता, अगर मजबूरी में बोलना पड़े तो बोल सकता है, लेकिन झूठ बोलना इसे नहीं आता। और सच्ची बताऊं तो बहुत ज़्यादा ही एक क्रोधी होते हैं और वाणी से हमेशा सच ही निकलता है, क्योंकि सच बोलने वाले को क्रोध बहुत आता है। आपने देखा होगा सच बोलने वाले को मीठी मीठी बातें करने वाले लोग पसंद नहीं होते और मीठी बातें करनी भी नहीं आती। कड़वाहट होती है वाणी में और आक्रामक होते हैं। देखा जाए तो अष्टम दृष्टि जो पड़ती है तृतीय भाव पर तो बहुत ज्यादा संघर्षवादी भी होते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। यहां पर अष्टम के मंगली कई स्थितियों में द्वितीय पर जो दृष्टि डालते हैं, सप्तम दृष्टि, उससे गले में बहुत सारे विकार दे देते हैं। अगर राहु की दृष्टि या एक दो तीन लग्न ऐसे हैं जिनमें स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि गले में इन्फेक्शन हो, मंगल की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे, या अगर मंगल की महादशा में जन्म हुआ है ऐसे बच्चे का तो निश्चित ही वो वेंटिलेटर पर रहे। बहुत ऐसी स्थितियां रहें कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो, जिंदगी भर उसे सांस की परेशानी हो, तो ये स्थितियां रहती हैं। मैरिड लाइफ में ये व्यक्ति एक दूसरे की बिल्कुल नहीं मानते। अगर अनमांगलिक से शादी हो गई तो इनके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। अब सबसे बड़ी बात यहां पर बोलेंगे और अनुभवशील और पूरे अनुभव के साथ बोला है, जो बोला है, जो जानकारी आपको दी है अभी तक या जो दे रहे हैं या जो देंगे, वो कहीं किताबी ज्ञान नहीं हो सकता है। किताब में वो बातें लिखी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूं वो किसी किताब की नहीं बल्कि अनुभव की हैं। क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा है। किताबें तो हम इतने ज्ञानी हो भी नहीं सकते कि किताबों को पूरी तरह से पढ़ें। और बहुत सारे शास्त्र हमारे धर्म में तो 18 पुराण, 4 वेद और 4 उपवेद, शास्त्र, 6 शास्त्र, उपनिषद, ये सब चीज़ें कोई नहीं पढ़ सकता है। और अगर कोई बोल रहा है ऐसी बातें, गलत बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है। लोग लिख लेते हैं अष्टादश पुराणेषु वक्ता, 18 पुराणों के वक्ता एक पुराण के भी वक्ता सही नहीं होते हैं। क्यों? 18 पुराण कौन कंठस्थ करेगा? आज एक पुराण किसी को कंठस्थ नहीं है, और बहुत ही महापुरुष हैं ऐसे लोग जिन्हें एक पुराण भी कंठस्थ है। ऐसे लोगों को अगर मिल जाएं, दंडवत प्रणाम करना, क्योंकि ऐसे लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर अष्टम का मंगली, एक विशेष बात यहां पर बता दें आपको, अष्टम के मंगली सबसे ज्यादा स्वाभिमान के चलते किसी भी व्यक्ति का एहसान नहीं लेना चाहते हैं। अष्टम के मंगली को अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, किसी के साथ बनती ही नहीं है, किसी के साथ बनती ही नहीं है। वैसे बनेगी पर रूममेट बना लिया नहीं बनेगी। 1 महीना, बस 1 महीने बाद स्थितियां पूरी खराब और रूम चेंज करिए, अलग रहिए, अलग अकेले सुकूनमय जीवन बिताएंगे। कभी भी आप देखेंगे अगर आप अष्टम के मंगली हैं तो आप अकेले ही रहना पसंद करेंगे, आप लोगों के साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, यहां पर आपको हम एक विशेष जानकारी और दें कि यहां पर जो गुप्त भाव है तो व्यक्ति को चिंताएं बहुत अधिक होती हैं, और चिंता में ये थोड़ा मानसिक परेशानी इन्हें जीवन भर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कई लोगों में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि इन्हें गुप्त रोग और यौन रोग, गुप्तांगों में रोग और रक्त संबंधी विकार गुप्त जगहों पर आते रहते हैं।
मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर परिवर्तन के अनुकूल ये फल मिलते रहते हैं। अब यहां पर दोस्तों जाने लग्नगत स्थितियां कैसी बनती हैं, लग्न पर क्या प्रभाव रहता है अष्टम के मंगली का। तो जहां स्थितियां खराब रहती हैं उन स्थितियों में बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए अनमंगली से, और स्थितियां अच्छी रहती हैं तो निश्चित ही शादी कर लेनी चाहिए अनमंगली से। दोस्तों एक विशेष जानकारी दे दें कि केवल मंगल दोष नहीं हो या समाप्त हो जाए उससे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो जाती है। कुंडली का मिलान अगर अच्छे से हो तो जीवन में निश्चित ही सुकून और बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। यहां पर लग्न के बारे में जानें तो सबसे पहले हम बात करें मेष लग्न की। तो मेष लग्न में सामान्य स्थितियां रहती हैं क्योंकि मंगल मेष लग्न में वृश्चिक राशि का होता है, तो सामान्य स्थितियां रहती हैं। वृषभ में खराब स्थितियां हो जाती हैं क्योंकि अग्नि तत्व की राशि, और अग्नि तत्व की राशि गुप्तांगों में जो खून है उसे जलाने का काम करते हैं, तो गुप्तांगों में रोग इत्यादि होते हैं। और ससुराल से हमेशा कलह का पूरा वातावरण बना रहता है, कलह की स्थितियां बनी रहती हैं। मिथुन सामान्य स्थितियां रहती हैं। मकर राशि का मंगल होता है अष्टम में, सामान्य स्थितियां रहती हैं, लेकिन पत्नी से बहुत सारी स्थितियां खटपट होती रहती हैं ससुराल पक्ष को लेकर के, और अपने माता पिता को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि चलता रहता है पत्नी के साथ में, पति के साथ में। कर्क की बात करें तो कर्क की स्थितियां भी निश्चित ही सामान्य हैं, लेकिन यहां पर रोग इत्यादि की संभावनाएं बनती हैं, गले में विकार, इन्फेक्शन इत्यादि निश्चित होता है। सिंह लग्न की बात करें, सिंह लग्न में स्थितियां सामान्य रहती हैं, कोई इतनी बुरी स्थिति नहीं रहती है, मीन राशि का मंगल होगा। कन्या की बात करें तो कन्या में निश्चित ही थोड़ी स्थितियां खराब होती हैं, रक्त संबंधी विकार होते हैं और पत्नी से पति से कलह का रूप बहुत सारा बनता रहता है। अगर मंगली नहीं है, आप मंगली हैं और सामने वाला मंगली नहीं है, तो स्थितियां खराब रहती हैं। तुला की अगर बात करें तो तुला लग्न में भी सामान्य स्थितियां रहती हैं। वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न में रोग इत्यादि की संभावनाएं बढ़ती हैं, रक्त विकार बढ़ते हैं और इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या होती है। व्यक्ति को बातचीत में कभी भी स्पष्टता, कोई बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, बातचीत का जो सिलसिला रहता है उनका बहुत अच्छा नहीं रहता है, लोग उससे ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होते हैं, जो ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होते हैं। और धनु की बात करें तो धनु में भी, धनु लग्न में कर्क राशि का मंगल होता है। कर्क राशि का मंगल यानी कि नीच मंगल, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा खराब स्थितियों में ला देता है, गुप्तांगों में रोग, और व्यक्ति अपने शरीर का नाश करे, ऐसे कुछ कार्य करे और चोरी डकैती या लूट अपहरण जैसे निंदनीय बहुत सारे ऐसे कार्य करे जो बहुत सारा उसे दुष्प्रभाव दें और जीवन भर वो नरक का जीवन जीता रहे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन ये स्थितियां बन सकती हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कुंडली में और ग्रह अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा। कुंभ लग्न की, मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न, तो मकर लग्न में बहुत स्थितियां खराब भी रहती हैं तो अच्छी भी रहती हैं। धन के लोभी ज्यादा बन जाते हैं और बहुत सारा प्यार पाना चाहते हैं, बहुत सारा अफेयर, मैरिटल अफेयर, और सबसे ज्यादा इसमें परेशानी ये बनती है कि मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों के, और मैरिड लाइफ अच्छी रह ही नहीं सकती है जिनके अफेयर ज्यादा हों। और कभी कभार तो ऐसा भी देखा जाता है कि पति या पत्नी की मंजूरी से उनके पार्टनर के अफेयर रहते हैं। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कन्या राशि का मंगल रहता है, स्थितियां सामान्य रहती हैं, लेकिन बचपना ज़्यादा रहता है, कभी भी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, ये स्थितियां बनती हैं। और मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में तुला राशि का मंगल अष्टम में रहता है, तो तुला राशि का मंगल अधिक भोगी, अधिक कामुक बना देता है, जिम्मेदारियों को तो निभाता है लेकिन बहुत ज़्यादा अफेयर इत्यादि होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा गुप्त संबंध बनते रहते हैं, इन्हें उन चीज़ों में दिलचस्पी भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये था मंगली दोष का प्रभाव। कभी भी मंगली दोष आपका जो प्रभावशील है वो आपके उपाय करने से नहीं,
उपाय के साथ साथ व्यवहार को बदलने की कोशिश करने से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर मैरिड लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और अनमंगली से शादी हो गई है और उपाय जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगा इस पूरे टॉपिक को समाप्त करने के बाद में। जो द्वादश का मंगली उसके बाद में आपको एक उपाय जरूर देंगे जिससे आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है उसे आप समाप्त कर पाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।